जिस बीजेपी को आज आप पानी पेट भर भर के कोस रहे हो, 14 और 19 का चुनाव उसी बीजेपी से आपने लड़ा। बिल्कुल। और जब तक बीजेपी में दाल नहीं गली, लग रहा था कि भाई डब्बाली जैसे सीट हाथ में आएगी नहीं, किसानों की सीट है, और इस तरह से लगा। जब मौका नहीं लगा तो फिर आप इनेलो में चले गए, अपना परिवार भी याद आ गया आपको। नहीं बैठेंगे नहीं, जब कोई फॉर्मेलिटी है। बहुत बढ़िया जवाब दूंगा, सुन के जाएं, बैठिए। धर्म भी है, हम खड़े खड़े पूछेंगे, आप बैठिए, हम खड़े खड़े पूछेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, 10 साल की राजनीति की आपने बीजेपी की, मैं आपको सारी चीज, बिल्कुल चेयरमैन भी बनाया, जिला अध्यक्ष भी बनाया, तब बीजेपी में कोई अवगुण नहीं था। जब दाल नहीं गल रही थी वहां, तो आप बीजेपी में तमाम आप पानी पी पी के कोस रहे हो। बिल्कुल आपकी सही बात है। अब बताऊं, अब आप जो आप बड़ा शोर चिल्ला चिल्ला के, और मैं बड़ा ठंडे से जवाब दूंगा। मैंने पहले दिन ही एक बात कही कि जो कोई पॉलिटिकल इनरोल होता है आदमी, मैं पॉलिटिकल इनरोल हुआ क्योंकि मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। पॉलिटिकल इनरोल होने के बाद आप पे सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या होती है? पब्लिक की। अगर पब्लिक की बात, पब्लिक के लिए आप नहीं लड़ोगे, आप पब्लिक के, यू आर नॉट ए पब्लिक मैन। मैंने हमेशा ही पब्लिक के लिए आवाज़ उठाई, चाहे मैं उनके साथ था, तो मैं पहला आदमी था। और ये सरसा के लोग बैठे हैं, इन्होंने आईडी सिस्टम शुरू किया, प्रॉपर्टी आईडी का। और प्रॉपर्टी आईडी का क्या चीज़ थी? एक व्यापारी जो शहर में रहता है, सर कहानी नहीं, बात तो ये है कि 10 साल जब थे, जब तो आपको सब ठीक लग रहा था। पूरा जवाब मेरा पूरा सुन लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी लूंगा आपका मैं। प्रॉपर्टी मेरे सहयोगी था, मुझे आना पड़ा। बिल्कुल, मैं तो बड़ा खुश हूं कि आप सब लोग आ जाएं एक एक करके, कोई रह ना जाए। मैं ही काफी हूं, कोई रह ना जाए, मैं ही काफी हूं। व्यापारी जो है, शहरी वोटर हमेशा नेशनल पार्टी का वोटर रहा है, बीजेपी का और कांग्रेस का। कई शहरों में, जो शहर छोटे थे, देहाती शहर थे, जो बड़ी सिटी में कन्वर्ट हुए, वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल भी रही है, एमएलएज भी इंडियन नेशनल लोकदल के बने हैं। आप कोई भी काम करते हो, ये बीजेपी कोई काम करती है, इसके दिमाग में एक मोडस ऑपरेंडी होती है कि हमने कैसे पैसा कमाना है। कोई योजना लेके आए, अब लाडो लक्ष्मी योजना आई, बड़े शोर मचाए चुनाव से पहले, हम लोग महिलाओं को पैसा। सवाल का जवाब पूरा जवाब दे रहा हूँ, सवाल का जवाब नहीं, जवाब दे रहा हूँ। 10 साल अंतरात्मा, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी का अवगुण आपको कोई भी नजर नहीं आया। जब तक आपकी ठीक चल रही थी, टिकट भी मिल रही थी, सारी चीज चल रही थी, जब तक तो सब ठीक था। मैं पूछ लूंगा आपसे, ये सारे बैठे हैं, आप सुनने की हिम्मत, बिल्कुल क्षमता है, लेकिन मेरे मुद्दे पे जवाब दो ना। आप लोगों को 10 साल तक कोई अवगुण नहीं था, अंतरात्मा की आवाज ऐसे। शायद मेरी बात आपको पिंच कर रही है। नहीं, मेरी बात आपको पिंच, जो बेटे हैं, सुनिए, मेरी बात आपको पिंच कर रही है। सुनिए ना सर, आपका आप ही के सवाल में एक और ऐड कर देता हूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब के जो बेटे हैं, ब्रजेंद्र सिंह, उनका भी दम घुटने लगा जब उनको लगा। ऐसे बहुत से लीडर्स हैं, जब तक सब बनता रहता है, जब तक सब ठीक है, जब दूसरी जगह दाल गल जाती है तो पुरानी दाल काली हो जाती है। आपकी ईगो हर्ट हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरी फिर आप सुनने की ताकत रखें। इन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना, ये मैं उसी रेफरेंस में बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग इशू समवेयर एल्स, मैं उसी रेफरेंस पे आ रहा हूँ। लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे और बड़ा शोर मचाया, और चुनाव से पहले कि लाडो लक्ष्मी योजना है, लाडो लक्ष्मी योजना। महिलाओं ने, क्योंकि कंपैरेटिवली आदमी और महिला का बराबर रेशियो है वोटर्स का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखोगे 7-8 हज़ार का डिफरेंस होता है कि इतने पुरुष वोटर हैं, इतनी महिला वोटर हैं। महिलाओं से ने ये सोचा कि पैसा मिलेगा, 1 लाख की आमदन से नीचे की महिला को पैसा मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, आमदन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फैमिली आईडी में। हमारी वुमेंस वर्किंग वुमेंस है, वर्किंग वुमेंस है, वो उनका कोई खुद का नहीं है कि हर एक का कोई पैन है या वो काम कर रही है। मेरे को कंप्लीट करने दें अगर आप चाहे तो। अब 1 लाख से नीचे की फैमिली आईडीज़ की मेरे को बताओ कि कितना नंबर है। आपने उन महिलाओं के साथ धोखा किया। अब मैं मेरी चीज़ पे आता हूँ। जब ये बात आई कि आपका जो ये प्रॉपर्टी आईडीज़ का मॉड्यूल देखो आप, ये प्रॉपर्टी आईडीज़ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी हरियाणा में। हरियाणा कोई आज से नहीं बना, हर एक का मकान, हर एक की रजिस्ट्री सब नॉर्मल था, कहीं कुछ नहीं था। जैसे ही इन्होंने आईडीज़ क्रिएट की, जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ सबको, सारी कॉलोनीज़ को अप्रूव कौन करता है?
मुख्यमंत्री, अखबारों में खबर छपती है जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव के पास, कि मुख्यमंत्री ने 600 इलीगल कॉलोनीज को रेगुलर किया। अब उसमें नाम दिए होते हैं भी सरसा की इतनी कॉलोनी, फतेहाबाद की इतनी, हिसार की इतनी, रोहतक की इतनी, सारी। जब मुख्यमंत्री एक कॉलोनी को रेगुलराइज कर देता है, उसी कॉलोनी के अंदर रहने वाले आदमी को जब वो प्रॉपर्टी आईडी के लिए जाता है तो ये कहा जाता है कि तेरा प्लॉट तो इलीगल है, तेरा मकान इलीगल है। कसूरवार कौन है? या तो मुख्यमंत्री जिसने रेगुलराइज करी, और या वो अधिकारी किसी तरीके से उनसे ठगी मारने की कोशिश करता है। ये इशू जब आया, मैं पहला आदमी था जो नगर परिषद में भेंट लेके गया। कोई और आदमी गया? और मैंने वहाँ कहा कि जब चीफ मिनिस्टर जिन चीज़ों को रेगुलराइज करता है तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो? 50,000 देने पर उसी व्यापारी का मकान, उसी व्यापारी की दुकान रेगुलराइज हो जाए। ये करप्शन की हद थी। मैं पहला आदमी था जिसने ऑन कैमरा ये कहा था कि डीसी और एसपीओ को टिकट दे देना, जनता हिसाब दे देगी। कहा था कि नहीं कहा था? आपने सुना कि नहीं सुना? बिल्कुल सुना था। किस लिए कहा? आगे की पिच बनाने के लिए। ऐसे हालात थे। आज भी बताता हूँ, आज भी मुझे सुबह एक व्यक्ति मिला रामपाल गंगा गांव का, उसका खाड़े का मामला, 1.5 लाख रुपए दे तो उसके हक में फैसला हो जाए, अगर वो 1.5 ना दे तो उसके खिलाफ फैसला। किसको रोगे जाके? अगर मैंने थोड़ा बहुत सरकार के खिलाफ बोल दिया तो आप लोगों के पेट में दर्द हो गया। हमें कोई दर्द नहीं हुआ, हमने चलाई थी आपकी खबर, मुझे खबर याद है। अगर आपने चलाई, आप अधिकारियों को चुनाव, आप उसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो किस नेचर का आदमी। समय नहीं दिया जाए, आप उसी बात से अंदाजा लगा सकते हो। जवाब देने आया था। आज 4 अक्टूबर है, आज शनिवार है। आप चंडीगढ़ कब जा रहे हैं? मैं चंडीगढ़ 8 तारीख को। 8 तारीख में चंडीगढ़ में आपसे वादा करता हूं, 1 घंटे का सेशन रखेंगे। मैं कहूं 1 दिन का, आप और मैं बात करेंगे। एक छोटी सी है, पूरा सेशन छोड़ के मत भाग जाना। बिल्कुल नहीं सेशन छोड़ के, कागज लेके बैठूंगा, पूरा कागज लेके बैठिएगा। जो मुझे, भाई मेरा काम है सवाल निकलवाना, वो पक्ष के हो विपक्ष के हो। आप जो कह रहे थे ना समय और अच्छे गुडी सवाल, मैं सिर्फ इसलिए आया, इससे ज्यादा कोई मसला नहीं। आप सम्मान्य विधायक हैं, आप हमारे बीच में आए, हम आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। एक बार आदित्य देवीलाल जी के लिए जोरदार तालियां। हम 8 तारीख को चंडीगढ़ मिल रहे हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।